दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी कटिहार पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने प्राणेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बस्तौल चौक स्थित सतरामपुर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुकेश सैनी ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी निषाद समाज को आरक्षण की मांग करनी चाहिए। यह भी कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बेगूसराय में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग के आदेश का विरोध होने लगा है। बेगूसराय डीओ के इस आदेश के बाद शिक्षक नेता विरोध पर उतर आए। वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे तुगलकी फरमान बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार शिक्षकों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे और इसका खामियाजा उन्हें अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा लगातार हिंदू की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा और इसी कड़ी में एक बार फिर से बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के बीच ही माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण का निर्देश जारी किया है। बड़ीकर पटना की फैमिली कोर्ट ने माना कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा की। कोर्ट ने तेजप्रताप को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की तरह ही रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी और उस दिन कोर्ट देखेगा कि आदेश के मुताबिक ऐश्वर्या राय को सुविधा मुहैया करवाई गई या फिर नहीं करवाई गई। बड़ीकर बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक नई रूल बुक बनाई है। इसे बिहार शिक्षक रूल बुक 2023 का नाम दिया गया है। नई रूल बुक के मुताबिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए कॉम्पिटेंसी एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम 1 साल के भीतर लिया जाएगा। इसके लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों ही परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें हटा दिया जाएगा, यानी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक और जहां अलग अलग शिक्षक संघों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया तो कई शिक्षक संघों ने इसका विरोध भी किया है। बड़ीकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के पिता को बताया भगोड़ा। कहा कि कोर्ट मार्शल से बचने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाई है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर छिड़ा संग्राम कैंसर बाप से आगे निकलकर अब नमक हराम तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता को सेना का भगोड़ा बताया। रोहिणी ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए और एक ट्वीट में रोहिणी ने लिखा कि उसके बाप के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो सेना का भगोड़ा था और भागने के पश्चात कोर्ट मार्शल से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई थी और कागजी तौर पर अपना असली अस्तित्व ही मिटा दिया था। एक बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बक्सर रेल हादसे पर बड़ा बयान। सवाल पूछे जाने पर पीएम मोदी से पूछने की सलाह दी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर एक कार्यक्रम को लेकर मुंगेर पहुंचे थे और यहां पर जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित नगर निगम द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नगर भवन स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने बक्सर के रघुनाथपुर रेल हादसे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछने की सलाह दी है। एक बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग। चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमान अति पिछड़ा वर्ग को मिले मौका। ये भी कहा कि एसटी राष्ट्रपति हो सकती है तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है और कहा कि जातीय गणना का आंकड़ा नीतीश कुमार के लिए एक आईना है। यह उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले 18 वर्षों में बिहार के लिए क्या किया। आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में जाति जो है अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36% है, लेकिन इस वर्ग से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। 2 और 2.5% वाले मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और इतनी बड़ी आबादी को अपने से अछूत कर रखा है। बड़ीकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया और कहा कि आजकल तो लोग अंड बंड बोलने लगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के बारे में कहा कि जीविका के तहत महिलाओं को काम दे रहे दिल्ली वाला जो है जीविका दीदियों को कुछ उल्टा पुल्टा देकर और कुछ भी करवाना चाहता है। आजकल केंद्र वाला अंड बंड प्रचार करेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने जितना काम किया है मेरे काम का कोई नाम लेवा नहीं है। बड़ीकर गिरफ्तार किए जाएंगे भाजपा के विधायक। कोर्ट ने इस मामले में जारी किया है गैर जमानती वारंट। कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके विरुद्ध जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी या एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आदेश की प्रति एसएसपी कार्यालय के अभियोजन कोषांग को भी भेजी गई है।
साथ ही उक्त वारंट का निष्पादन करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद अब विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान कहलगांव के वर्तमान विधायक पवन यादव के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। बढ़कर बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नित्यानंद राय की भविष्यवाणी, बताया कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर भाजपा जीतेगी और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ही गरीबों के घर में शौचालय बना है। 9 साल में मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज, पीएम स्वनिधि के साथ साथ महिलाओं को उज्ज्वला योजना, मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया है। मणिपुर आनंद मोहन का परिवार होगा जेडीयू में शिफ्ट। बिहार में राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन इन दिनों इंडिया गठबंधन के लिए राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में आनंद मोहन का जेडीयू में जाने की चर्चा तेज है। इस बात से बल मिल चुका है आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के इस बयान से जिस भी पार्टी में है उससे सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। यानी आनंद मोहन के परिवार को अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो कोई और कदम उठाने की चर्चा स्वाभाविक है। बिहार में तकरीबन 3.5% की आबादी राजपूत समाज की है और बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां निर्णायक स्थिति में जाति का वोट होता है। वैसे आरजेडी नहीं चाहेगी कि राजपूतों को नाराज करके कोई जोखिम उठाया जाए और आरजेडी छोड़ने की अटकलों के बीच बिहार की सियासत में आनंद मोहन एक बार फिर से सुर्खियों में है। बढ़कर बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रोटेस्ट। बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने हड़ताल किया। बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। प्रोटेस्ट का नेतृत्व संघ के प्रखंड अध्यक्ष इंदु कुमारी ने किया और प्रोटेस्ट में शामिल सेविकाएं और सहायिकाएं भगवानपुर कॉलेज परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इंदु कुमारी ने कहा कि उनकी मांगों में सेविकाओं को 24,000 और सहायिकाओं को 9,000 रुपये मानदेय सरकार दे। बढ़कर पटना में 5 नवंबर को होगा भीम संसद का आयोजन। लोगों को आमंत्रित करने कैमूर के कई गांव और पंचायत में पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कैमूर जिला के रामगढ़, रविदास टोला, भगवानपुर, पीरा पंचायत और गोबरक्ष में स्थानीय जनता को आगामी 5 नवंबर 2023 को होने वाली भीम संसद कार्यक्रम की सफलता के लिए अपील करने पहुंचे हैं। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई जरूरी नहीं कि दलित ही दलित के कल्याण की बात करे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले छुआछूत पर प्रहार किया था और छुआछूत एक सामाजिक कुरीति है और वो कोई दलित नहीं थे। दलितों के हितों की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रदेश में लंबे समय के बाद आया है और वो है हम लोगों के नीतीश कुमार जी। बड़ी पर जातिगत गणना पर बोले चिराग पासवान, कहा कि बिहार के 500 करोड़ बर्बाद हो चुके हैं। एबीसी को सीएम बनाए नीतीश कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और जमुई सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में करवाई गई जातिगत गणना रिपोर्ट के आंकड़े बेहद गलत हैं। चिराग ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी शुरू से ही जाति आधारित गणना के पक्ष में थी, लेकिन जो उम्मीद था इस गणना से वो पूरा नहीं हो पाया है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले के शहर बन्नी में सर्वे टीम गई ही नहीं और उनसे उसकी जाति पूछी ही नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि जिन जातियों से चुनाव में फायदा होगा उनकी संख्या सर्वे रिपोर्ट में बढ़ा दी गई है। सर्वे में जिनकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसी के मुताबिक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। बल्कि बिहार में तेज आवाज वाली पटाखों की खरीद बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि अन्य मौके पर बिहार के लोग तेज आवाज करने वाले पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में तेज आवाज वाले पटाखे की खरीद बिक्री, भंडारण के साथ साथ इसे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने यह जानकारी दी है। एनजीटी में पेश हलफनामे में सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में ऐसे पटाखों की खरीद बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसकी आवाज 125 डेसिबल और 145 डेसिबल या इससे अधिक है। बिहार सरकार ने एनजीटी से कहा कि इसके अलावा पूरे राज्य में बेरियम साल्ट, लिथियम आर्सेनिक, लीड या मरकरी सहित अन्य हानिकारक रसायन युक्त पटाखों की बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर भी प्रतिबंध होगा। बल्कि भाजपा के सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे जोड़े हाथ कहा कि बिहार को मुक्ति दे दीजिए। जदयू को हैसियत में रहने की भी चेतावनी दी है। एक और बीजेपी दावा कर रही कि कुछ सालों में जदयू पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वहीं जदयू के मंत्रियों का दावा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। और इसे बयान पर पलटवार करते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसकी जितनी हैसियत हो उतना ही बोलना चाहिए। बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को यह हिदायत दी है कि फालतू मांग मत कीजिए, हम तो खुद ही मानदेय बढ़ा देंगे। हम बढ़ाने की सोच रहे थे पर लोग मांग करने लगे तो हमने कहा कि छोड़ दीजिए।
मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में पंचायत सरकार भवन के शिलान्यास के मौके पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, क्रमशः जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच एवं वार्ड सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और हाल ही में अपनी मांग को लेकर पंचायती राज प्रतिनिधि काफी मुखर हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधियों को यह हिदायत दी कि फालतू मांग मत कीजिए, हम तो खुद ही मानदेय बढ़ा देंगे। और हम बढ़ाने को सोच रहे थे पर लोग मांग करने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे, तो हमने कहा कि अभी छोड़ दीजिए। मिलकर बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कचरा चुनने वाले बच्चों का होगा सर्वे। अब सभी जाएंगे स्कूल, उम्र 6 से लेकर 8 तो सीधा होगा नामांकन। अब वैसे बच्चे भी स्कूल जाएंगे जो कि कचरा चुनने में अपना बचपन खो देते हैं। शिक्षा विभाग अब आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे करवाएगा और इसके तहत शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट पर भटकने वाले बच्चे, स्टेशन चौक चौराहे पर घूमने वाले बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। राज्य परियोजना परिषद द्वारा इसको लेकर राज्य भर के सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है और बीते मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो के पाठक ने फिर से सभी डीएम को पत्र लिखा और कहा कि इस बार हाई स्कूल की राशि को प्राइमरी मिडिल स्कूल में खर्च कर दें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और पत्र में कहा कि न सिर्फ हाई स्कूल बल्कि प्राथमिक मध्य विद्यालय में शौचालय, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, दरी की व्यवस्था करें और ये व्यवस्था कहां से करें इसके बारे में भी के पाठक ने सभी डीएम को बताया। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा कि आप ऐसे माध्यमिक विद्यालय को देखें जहां बड़ी धनराशि पड़ी है और उस पैसे से हाई स्कूल के फीडर एरिया के प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के शौचालय को फंक्शनल करवाएं, साथ ही उसमें फर्नीचर की व्यवस्था करें। आप यह लक्ष्य तय करें कि आगामी सर्दी के मौसम में प्राथमिक मध्य विद्यालय का कोई भी बच्चा फर्श पर न बैठे।